बट आएगा धीरे 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 धीरे। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, ठीक है, ये बात हमें दिमाग में रखना। और हम अपने आप को बिल्कुल जीरो पे रखना है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो भाई आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप अपने वर्कआउट में एज यूजुअल हसल कर रहे होगे। सो आज अपन ट्रेन करने वाले चेस्ट। अपन स्टार्ट करेंगे बारवेल बेंच प्रेस से, ठीक है, स्ट्रेट। और जो भी ओल्ड स्कूल वर्कआउट है वही आज ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। एम्प्टी रॉड है, इससे स्टार्ट करेंगे और 4 सेट हर एक्सरसाइज के करना है, ठीक है। 3 सेट नहीं करना है, 4 सेट करना है आपने, और मैक्सिमम रेपिटेशन करना है। पहला सेट। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे अगर आप किसी कोच के अंडर हो तो उसने रेपिटेशन लिख दिया 12 या 15, ऑनलाइन आप कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपका पोटेंशियल देख नहीं रहा कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आपके 12-15 इजीली आ रहे रेपिटेशन, तो आप क्या कर सकते हो, आप उतने में ही करके छोड़ दोगे तो वो आप कंफर्ट जोन के अंदर हो और अपने बॉडी को फटीग पूरा नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, मसल्स को पूरा ब्रोक नहीं कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, अगर 12 से 15 रेपिटेशन लिखा हुआ और वो इजीली आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 20 से 25 रेपिटेशन कर लो, ठीक है। इतना करो कि लास्ट फेलियर बिल्कुल एक रेपिटेशन मैक्स भी ना जा पाए, या फिर आप वेट बढ़ा लो और उसी से 12-15 रेपिटेशन कर लो, ठीक है। Mostra o teu poder, desliza no beat, faz acontecer. O mundo gira ao teu redor, com esse swing, tu é maior. Mexe, remexe sem parar, essa energia vai te levar. Junto emenda todo mundo a dançar, é um baile que nunca vai acabar. तो ये लास्ट सेट है मेरा, तो इसमें 100 kgs कर रहा हूँ मैं। तो इसमें ये है ना कि 1 या 2 रेपिटेशन तो मैं खुद से लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप भी 1-2 वाले हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मसल बिल्डिंग करना है तो मैक्सिमम 6 रेपिटेशन 7 रेपिटेशन आप खींचो हेवी वेट में भी। ऐसा क्या कर सकते हो, तो आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। आपने जिम में कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ कर रहे हो तो आप सपोर्ट ले लो, हल्का हल्का बस वो पुश करता रहेगा, आप 6 से 7 रेपिटेशन हेवी वेट में लगा सकते हो। पहला सेट हमने करा बेंच प्रेस फ्लैट, दूसरा आएंगे अपन केबल क्रॉस पे, ठीक है। कंटिन्यू आपने पुश मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। एक पुश मूवमेंट कर लिया आपने, बेंच प्रेस कर लिया, उसके बाद आप केबल क्रॉस पे आ जाओ,
देन उसके बाद फिर से पुश मूवमेंट कर लो। तो पहला हो गया फ्लैट बेंच प्रेस, इसमें तो ओवरऑल चेस्ट का ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए हो गया। अब दूसरा, पहले केबल क्रॉस करने के बाद हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है। ये अपर चेस्ट के लिए सही वर्कआउट है और ओल्ड स्कूल भी है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। इससे बेस्ट अगर आप कर सकते हो, अगर कंट्रोल नहीं है आपका, तो आप स्विच मशीन पे इंक्लाइन लगा के कर सकते हो, या फिर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो, ठीक है। पूरे स्ट्रेच के साथ जब हम करूंगा तो फिर बता दूंगा। Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel it for their heart in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. सो पहला आपने कर लिया बारबेल बेंच प्रेस फ्लैट 4 सेट, उसके बाद केबल क्रॉस, देन अब करेंगे हम इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो अगर ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ की बात करें तो बारबेल बेंच प्रेस पे फ्लैट पे ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ और प्लस स्ट्रेंथ के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो बेस्ट है। दूसरा, केबल क्रॉस आपके एक चेस्ट को शेप देने के लिए और उसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आता है, मसल टेंशन ज़्यादा अच्छा आता है, तो उसके लिए केबल क्रॉस। और तीसरा है अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस। उसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स के 3 सेट करेंगे और मैक्सिमम रेपिटेशन निकालेंगे। उसके बाद वेटेड बारबेल डिप्स है, तो वो भी कर सकते हो आप। अगर वेटेड नहीं लगा पाते तो वेटेड उसके लिए जो इजीली अपना वेट कर सकता है, डिप्स कर सकता है। लेकिन अगर आप इजीली कर रहे हो तो इसके लिए सजेशन किया जाता है कि आप वेटेड बारबेल डिप्स कर लो, ठीक है।
सो चार तीन एक्सरसाइज कर चुके हैं अपन चेस्ट के लिए। पहला तो बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस, दूसरा केबल फ्लाई और तीसरा इंक्लाइन डंबल प्रेस। ठीक है, और पहला मैं ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ के लिए काम करा, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फिनिशर, तीसरा फॉर द अपर चेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अपन पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स के 3 सेट करेंगे और पुशअप्स में भी पुशअप्स लोग स्टार्टिंग में कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग में पुशअप्स नहीं करना है। उससे क्या होगा, बॉडी थक जाएगी, फिर आप परफॉर्म अच्छे तरीके से जितना सेट आपने करना है वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो पुशअप्स आप 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज के बाद रखो, अच्छा खासा पंप भी मिलेगा और अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। ठीक है, 3 सेट कर लेना पुशअप्स के, और 3 सेट में रेपिटेशंस आपने मैक्सिमम जितना निकलता है मैक्सिमम कर लेना। ठीक है, वो सही रहेगा। सर बताएंगे आज टॉप 3 वर्कआउट फॉर द चेस्ट जो बिगिनर्स कर सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ऑल ओवर गुड आफ्टरनून। क्या क्या वर्कआउट किए अब तक? पहला बारबेल बेंच प्रेस फ्लैट, दूसरा केबल फ्लाई, तीसरा इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन केबल फ्लाई लगेगी, इंक्लाइन केबल फ्लाई और मोमेंट कंट्रोल करके रखिएगा, और हाथ जो बिहाइंड रहेगा चेस्ट के हिसाब में रहेगा, ये फेस पे नहीं रहेगा, चेस्ट पे। तो अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है सर, तो टॉप 3 एक्सरसाइजेस कौन हो सकता है चेस्ट का बिगिनर के ओवरऑल लिए? ग्रोथ के लिए, चेस्ट के लिए, जिसके लिए बेस एक बन जाए अच्छा। ऑल बिगिनर के लिए बता, जो बिगिनर है जो स्टार्ट करता है वो ओनली फॉर मल्टीपल मशीन मारता है। सबसे पहले बेसिक आपका होना चाहिए। बेसिक में पुशअप हो गया, सपाटा हो गया, पुलअप हो गया, इसके बाद सपाटा वो जो सपाटा जो पीछे से होके जाता है। हाँ। पेंगुइन एक्सरसाइज जो रहता है। उसके बाद जो कंपाउंड मूवमेंट है, कंपाउंड में जैसे बारबेल बेंच प्रेस हो गया, डंबल प्रेस हो गया और लाइट डेडलिफ्ट हो गया। बिगिनर को डेडलिफ्ट उतना नहीं करना चाहिए, लाइट डेडलिफ्ट जितना अकॉर्डिंग उसको हो सकता है। बारबेल स्क्वाट हो गया, और चेस्ट में मेन मूवमेंट हो गया फ्लैट डंबल बारबेल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बारबेल, इंक्लाइन डंबल फ्लाई, केबल फ्लाई, बटरफ्लाई। इनफ है बिगिनर के लिए, इतना सेट इनफ। और अपर चेस्ट के लिए लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन डंबल प्रेस भी कर लेते हैं और इंक्लाइन बारबेल प्रेस भी कर लेते हैं। वो मूवमेंट दोनों में से एक कोई कर सकते हैं उसके लिए। मोमेंट डिपेंड करता है आपका किस तरह का तैयारी चल रहा है। आप इंक्लाइन बारबेल भी ले सकते हैं, इंक्लाइन डंबल भी ले सकते हैं। इन मोमेंट बिगिनर के लिए होना है। एक प्रो दोनों तो हिट करता है अपर चेस्ट में। दोनों, डंबल का मोमेंट अलग है, बारबेल का डंबल में टोटल मोमेंट आपको बनाना पड़ता है, उसका मोमेंट कंट्रोल, नेगेटिव पॉजिटिव। बारबेल में आपका फिक्स हो गया, जो आप स्ट्रेट आ रहा है स्ट्रेट जा रहा है, तो दोनों का मोमेंट अलग है। बारबेल का अलग है और इंक्लाइन डंबल प्रेस का अलग मोमेंट है। इंक्लाइन डंबल प्रेस में मोमेंट होता है, एक बिहाइंड नेपल होता है, एक अपर शोल्डर होता है। एक पे 45 डिग्री पे भी कितना मारता है, कितना 60 डिग्री पे मारता है। मोमेंट करता है कि आप कितने डिग्री पे डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहे हैं। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms. बात करें वर्कआउट की, तो वर्कआउट हम जब करते हैं ना, तो जब मैंने स्टार्ट करा था, तो देखो नॉलेज किसी को भी नहीं होता। ठीक है, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, बट लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज ऐसा कि भाई बॉडी बना लो उसके बाद आप वीडियो बनाना, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो स्लोली, तो उसमें क्या होता है कि आप नॉलेज भी गेन करते जाते हो, बॉडी भी गेन करते जाते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉलेज आपका गेन होते जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी भी बेस्ट होते चली जाएगी। ठीक है, आपको पता चलते जाएगा डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, सारा कुछ आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अपने आप को बिल्कुल जीरो पे रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल 4 साल वर्कआउट कर लिया फिर आप सोच रहे हो कि भाई मैं पूरा सर्टिफाइड हो गया, मेरे को सब कुछ पता। अगर कोई आपका फॉर्म सही करवाता है या फिर कोई आपको वर्कआउट कुछ नया बताता है तो आप उससे सीखो, ना कि आप ईगो पे आ जाओ और उस चीज को बोलो कि नहीं भाई मेरे को पता है, सब कुछ जानता हूं मैं। ठीक है,
जैसे सर ने बताया सारा बहुत सारा वर्कआउट है जो बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में अलग हो जाते हैं, इंटरमीडिएट के लिए जब लेवल बढ़ता है तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे ही करना है आपको। आज जो जो मैंने ट्रेन करा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और वैसे ही आप ट्रेन कर लेना। जहाँ ऐसा लगता है ना कि इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आउटकम में आ ही नहीं रहा है, बट आएगा धीरे 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 धीरे। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, और हमेशा मिलेगा आपको जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो। मैं भी कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मेरे को भी कोई स्पॉन्सर मिल जाए, बट ठीक है, धीरे 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 आप ग्रो करोगे, नॉलेज गेन होते जाएगा, बॉडी गेन होते जाएगा, उसके बाद आगे जाकर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा पोजिंग करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। My name somewhere in the galaxies, I feel it.